वक्त की बड़ी खबर के साथ अब से करीब 1 घंटे बाद कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 18 से 45 वर्ष के उम्र वाले लोग कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु ऐप, उमंग ऐप या कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डायल करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। फिर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी अन्य फोटो आईडी या पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। एक मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन संभव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सामान्य, बहुत ज्यादा आसान रखा गया है। अब से करीब 1 घंटे बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वहीं आज शाम 4 बजे से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और वैक्सीन 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को दी जाएगी। ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इस बीच वैक्सीन के दामों को लेकर के अब बैठक हो रही है, जिसमें अब दाम तय हो सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग दाम सामने आए थे। राज्य सरकार को अलग और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलग, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को भी उसी दाम पर मिलना चाहिए जिस दाम पर केंद्र सरकार को मिल रहा है। सरकार ने भी कहा था कि राज्य सरकार और ठीक उस मैन्युफैक्चरर के बीच की बात है। लेकिन इस बीच अपील भी की गई थी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से भी कि दोनों अपने दामों को रिकंसिडर करें, दोनों अपने दाम कम करें। फिलहाल इसको लेकर के बड़ी बैठक हो रही है और ये दाम तय किए जा सकते हैं। तो 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए आज से देश भर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 1 घंटे बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन के लिए भी लगता है मारामारी शुरू हो गई है। मुंबई में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पुणे में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग वैक्सीन के लिए पहुंचे, लेकिन वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वहां पर भी कई सेंटर्स ऐसे आए जहां पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। कोलकाता में भी वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मुंबई में दरअसल क्या है हालात? मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन एक जगह पर वैक्सीन खत्म हो गई। अंकुर त्यागी की ये रिपोर्ट देखते हैं। हम इस वक्त मुंबई में खड़े हुए हैं पीकेसी में। ये आप जो जम्बू सेंटर देख रहे हैं, इसको बताया जाता है महाराष्ट्र का सबसे बड़े जम्बू सेंटर में से एक है, या पहले नंबर पे है। राजेश जी इस वक्त आपको कैमरे पे नजर आएंगे। ये इस पूरे जम्बू सेंटर के डीन है, पूरी देखरेख करना इनका काम है। आप आज कल हमने देखा था यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, लोगों को आधा घंटा वेट करना पड़ा। आज यहाँ पर आपने ये बैरिकेडिंग कर दी है, वैक्सीन नहीं है। क्या वजह हुई है? कल रात को हमें इन्फॉर्मेशन आई कि आज डोज काफी मात्रा में नहीं आ रहे और काफी जब डिजायर्ड डोज नहीं है तो ओपन रख के कोई यूज नहीं होता, क्योंकि थोड़ों को देना और थोड़ों को ना देना ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला है कि जैसे पर्याप्त मात्रा में जब डोज आ जाएंगे और आपको दिए जाएंगे उसके बाद आपने चालू कर। नहीं सर, मैं बस एक सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आप ये तो आपके हाथ में बात नहीं है वैक्सीन लाना या ना लाना, आपका काम लोगों तक प्रोवाइड करना है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आपको घूम के दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं जो अलग अलग इलाकों से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऑटो रिक्शा से भी आते हैं। लोग बहुत परेशान हैं। आप ऐसा कोई सिस्टम आप बना सकते हैं जिससे लोगों को यहाँ आने से पहले पता चल जाए, सिवाय कोई अधिकतर बुजुर्ग ट्विटर पे नहीं है, ऐसा कोई मैसेज के थ्रू या लोगों को पता चल पाए ताकि वो इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, इसके लिए तो महानगर पालिका पीआरओ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का सोशल मीडिया हैंडल है, ये उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है। फिर भी हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर है। मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर्सनल हेल्पलाइन नंबर है, वो लेके जाइए। आने से पहले आप कंफर्म करिए। अगर हेल्पलाइन नंबर पे बताया जाता है कि डोज है तो कृपया करके आइए। ठीक है। अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू आप कह रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर के थ्रू कह रहे हैं कि लोग अपने। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो आए हुए हैं, काफी दूर दूर से आए हुए हैं। आंटी, आप कहाँ से आई हैं? मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। This was best when we took our first vaccine. That is how we have come here. We come all the way from Santa Cruz Zoo. आपकी उम्र कितनी? और कम 80। अंकल, आप कहाँ से हैं? सेम, दोनों ब्रदर सिस्टर है। जिंदगी में क्या इज दिस अ ट्रू? क्या इट इज नॉट देयर और इट इज ऑल ब्लफ? पब्लिक को हैरान करने के लिए।
कोई आपको किसी ने हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसा बताया? कोई नंबर ही नहीं है इधर, ज्यादा नहीं नंबर, और सब जो बिजी। किया तो बोला आप आ जाओ, वैक्सीन इज अवेलेबल। रात को 8 बजे नंबर मिला, एक लड़की ने बोला कि आ जाओ आप। व्हाट्सएप में देखो, व्हाट्सएप में कुछ चेंज नहीं किया, 27 का ही है, 28 का है ही नहीं। मुझे बोला आप आ जाओ। आप में से लगभग हर किसी के साथ यही समस्या है? But why? This was the best center. Wow, how it is turned into a worst. देखिए मैम, अरे कितना अच्छी तरह। उसमें कुछ चेंज, कोई उसमें अपडेट आज आने के लिए बोला, आज अवेलेबल है बोला, आ जाओ बोला, इसके लिए आ जाओ हम लोग। अभी रियल में इधर हम लोग का सेकंड का है। हमारा भी सेकंड का ही है, सेकंड का। आप कहाँ से आए? मुंबई से आया, मुंबई, मतलब आप चर्च गेट मुंबई सेंटर के आगे, मुंबई सेंट्रल के आगे। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन भी मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, एक तरफ हमारे सामने लगभग 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया, उस सबसे बड़े वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है जिसकी उम्मीद यही है जो शायद इस वक्त चल रहे सबसे बड़े कोरोना संकट से हमें निकालेगा। केसेस कम होंगे, लोग वैक्सीनेट होंगे। दूसरी तरफ चैलेंजेस भी काफी रहेंगे, जैसा कि अभी आप इस रिपोर्ट में भी सुन रहे होंगे कि लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन की कमी है और तमाम चुनौतियां। कैसे आप इसे देखते हैं सर, कैसे इससे पार पाया जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सरकार का स्टेप है कि 18 साल से ऊपर सब लोगों को वैक्सीन लगे। इससे यह है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी जल्दी से बढ़ेगी और जो वैक्सीनेशन है उसका रेट भी बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ राइडर्स हैं। नंबर 1, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि मेरे अपने हॉस्पिटल में भी हम वैक्सीन दे रहे हैं और लोगों की खूब इंक्वायरीज आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि 1 मई को हमारे यहाँ पे बहुत लोग आने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग रजिस्ट्रेशन करा के, अपॉइंटमेंट करा के आए तो बेटर है। दूसरा चीज, एक प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। सपोजिंगली आपके वैक्सीनेशन सेंटर में 9 से 6 बजे का टाइम है, आप कोशिश कीजिए 3, 4, 4:30 बजे जाने की, क्योंकि सुबह सुबह बहुत रश होता है। तो आप दोपहर के टाइम पे जा सकते हैं जिसमें कि रश थोड़ा कम होता है। तीसरी चीज ये है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जितनी भी हम फर्स्ट डोज दे रहे हैं इसकी सेकंड का बैकअप है। ये ना हो कि फर्स्ट डोज, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, पता चले कि हमने वैक्सीन फर्स्ट तो दे दी, सेकंड डोज का उतना बैकअप नहीं है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज है, मेरे ख्याल से और प्लेयर्स को भी अब इन्वॉल्व कर देना चाहिए। इट इज हाई टाइम, क्योंकि 18 साल से ऊपर की पब्लिक 60% है हमारे देश में। तो 60% आप इमेजिन कर सकते हैं, 138 करोड़ का जो 60% है वो लगभग मोटा मोटा जो है 82 करोड़ 84 करोड़ के करीब हो जाता है, विच इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, 840 मिलियन पॉपुलेशन जो है। तो ये इनका सबका हजूम आएगा, क्योंकि सब लोग पैनिक में हैं, सब लोग अपनी वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। तो हमारी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, जहां तक मैन पावर की तल्लक है, हम जैसे लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर चलाते हैं, हम लोग सक्षम है। हम 600 की जगह 6000 वैक्सीन भी रोज देने के लिए सक्षम है। द ओनली थिंग इज कि वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी ठीक होनी चाहिए। और ये कौन सुनिश्चित करेगा डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि अब जब हम ये कहते हैं कि ये राज्य सरकार और अस्पतालों के, राज्य सरकार और मैन्युफैक्चरर्स के बीच की बात है, दाम को लेकर के भी अभी बैठक चल रही है, तो फिर ये कैसे सुनिश्चित होगा? फिर इसमें क्या कहा जाए कि केंद्र सरकार कोई पार्टी होगी नहीं या फिर उसके भी अधिकारी होंगे जो उस पर नजर रखेंगे? ये कैसे फिर ये सिस्टम जो है स्मूथ होगा? बहुत प्रखरता के साथ मैं इसका जवाब देता हूं। इसको सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का काम है। कारण ये है, एनपीपीए और ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अभी आपदा की स्थिति, अभी कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट कह के आप डाल देंगे। कंपनी से स्टेट को कितने पैसे मुहैया करें, सिंगल रेट, 1 कंट्री 1 वैक्सीन 1 प्राइस, ये नॉर्म कर दीजिए। अभी अगर मीटिंग चल रही, सुन रहे हैं तो इस बात को मानिए। दूसरी बात, डॉक्टर रवि मलिक ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, सेकेंड डोज की एबिलिटी। पूरे डिमांड को आप कैलकुलेट कर लीजिए आज, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने वाले हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1.5-2 महीने में हमें कितने डोज चाहिए। स्पुतनिक वी जो स्वदेशी नहीं है, रसिया की वैक्सीन है, अलाउ किया, और भी कंपनी को अलाउ कीजिए। और उससे इंपॉर्टेंट, लोग डरे हुए हैं कि बड़े सेंटर पर वैक्सीन लगाने जाएंगे, कोरोना का संक्रमण भी बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसा ना हो जाए कि वहां संक्रमित हो जाए। इसलिए छोटे छोटे वैक्सीनेशन सेंटर को दूर दूर इलाके में फैला दीजिए, ताकि मैक्सिमम सेंटर हो, मैक्सिमम कवरेज हो और कम समय में अधिकतम लोग इम्यूनाइज हो। 3 स्टेप अगर सरकार आज ले ले तो हम 1-1.5 महीने में स्थिति को बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल गेम चेंजिंग सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि लास्ट स्कोप हमारे पास अब बच गया है वैक्सीन का। बाकी सारे स्कोप हम खोल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब कुछ फेल होते हैं हम देख चुके हैं।
इसलिए इस पे सरकार बहुत स्ट्रिक्टली करे और अभी थोड़े दिन के लिए राजनीति भूल जाए, 1-1.5 महीने के लिए वैक्सीन लग जाने दे, फिर जिसको जिस पार्टी के लिए राजनीति करनी करे। और डॉक्टर रवि मलिक, ग्राउंड पर इसे कैसे आप देख रहे हैं कि कितनी अभी चुनौतियां इसमें हैं या आगे कौन सी ऐसी चीजें आएंगी? और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और एजेंसीज को मालूम ही होगा कि एकदम इनफ्लो बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है और वैक्सीनेशन नहीं आएगी उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब चीजों से पार पाना है। देखिए, जब भी हम वैक्सीनेशन देते हैं तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सोर्स जहां से की वैक्सीन आ रही है, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें कि कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये सब आ जाता है, और नंबर 3 जहां पर वैक्सीन हम दे रहे हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर की मैनेजमेंट, ये 3 चीजें आ जाती हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं कि जहां वैक्सीनेशन सेंटर की मैनेजमेंट का तल्लक था उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वजह यह है 10,000 अस्पताल जो कि आयुष स्कीम के साथ लिंक्ड है वो सब वैक्सीन सेंटर बन चुके हैं। आयुष जो है ये जो सीजीएचएस के साथ 687 जो हॉस्पिटल्स लिंक्ड है वो भी वैक्सीनेशन में जुड़ चुके हैं और अब प्राइवेट क्लिनिक्स भी वैक्सीनेशन में जुड़ जाएंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे नहीं लगता कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की कोई दिक्कत आएगी, वो सक्षम है, वो वैक्सीन दे देंगे। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते। तो ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर की सरकार को बहुत गौर देना है और जिसके लिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी है वो है वैक्सीन का इनफ्लो। आप जब तक इनफ्लो नहीं डालेंगे उसके अंदर तब तक वैक्सीन सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कुछ नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन हैं, तभी सरकार ने 18 साल से ऊपर के उसके लिए खोला है। और वैसे भी जिस तरह से और कंपनीज भी रोपन हो रही हैं, जैसे स्पुतनिक भी आ गई है, तो धीरे धीरे जब सब कंपनीज रोपन हो जाएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों में एंथुजियाज्म होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा ये वैक्सीन सेफ है। अब हम देश में 14-15 करोड़ वैक्सीन दे चुके हैं और उसमें से एक भी मृत्यु नहीं है विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वैक्सीन। तो इतनी तो हमारे को सेफ्टी पता है। दूसरी चीज है, एक और भी चीज बड़ी अच्छी है, जब आप वैक्सीन लगा लेंगे आपको कोरोना तो हो सकता है, इसकी प्रोटेक्शन जो है वो केवल 70-75% है, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी अगर कोरोना होगा तो ये सारे तथ्य मैं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एंथुजियाज्म से खुद और अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों को वैक्सीन सबको लगवा दीजिए। और डॉक्टर अंशुमन, आपकी क्या एडवाइस होगी फिर? मेरी एडवाइस यही होगी, वहीं से शुरू करता हूं, कि जो पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर को लगने के बाद जो वैक्सीन के कारण कुछ गुमराह बातें फैलाई गई थी, साइड इफेक्ट्स से रिलेटेड या चर्बी रिलेटेड, ये सारी तो क्लियर हो गई है। अब उन चीजों पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ज्ञान बंटने से अब गुमराह ना हो। जो भी दर्शक देख रहे हैं, वैक्सीन के लिए आप ग्रुप बनाएं अपने ऑफिस में, अपने सोसाइटी में, और सुनिश्चित करें कि आप लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे ताकि आपकी सेकेंड डोज भी उस ग्रुप का साथ ही साथ हो जाए। तो एक मनोबल बढ़ता है, लोगों को एक यूनिटी में जाते हैं, और एक इसको आप समझ लीजिए प्रोग्राम तहत पूरा भारत एक साथ मिलकर कर ले तो हम इस बीमारी काबू पाने में काफी हद तक काम। अब तो फ्रंटलाइन वर्कर्स लेते हुए 14-15 करोड़ लोगों को लग गया। साइड इफेक्ट आप दिमाग से निकाल दीजिए कि साइड इफेक्ट इसका नहीं है, ना के बराबर। हल्का फीवर हो जाना वैक्सीन का बेसिक साइड इफेक्ट तो रहेगा, इसलिए इसको लगवाइए और समय पे। और दूसरी डोज बहुत जरूर है कि जरूर लगवाएं, क्योंकि पहली बार ऐसा मिस हुआ था कि एक डोज अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, जो कि प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं। दूसरा ये कि इधर उधर की बातों में नहीं आना, और तीसरा ये कि ये बहुत मस्ट है, ये बहुत जरूरी है। यही एक शील्ड है जो आपको बचा सकता है इस वक्त बहुत ज्यादा, बहुत जिसे कहते हैं सीरियस इलनेस से। इसलिए जरूरी है कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप जाइए, जल्दी रजिस्टर कीजिए और उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस होगा इस वैक्सीनेशन को अपनाइए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए सर, एक छोटा सा ब्रेक लेने वापस आए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.